मियां नवाज शरीफ की तो तबीयत ही नहीं इंतकाम वाली। गया आया नहीं है 4 साल, अब इलेक्शन आ गए तो आ गए। उन्होंने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने क्या किया? बिलावल साहब जो हैं लाहौर में आके इंतशार फैलाना चाहते कि हैं। यही खौफ और दहशत आपकी आंखों में देखना चाहता था। क्या अहले लाहौर को तमाशा समझ लिया है? पैसे देकर टिकट ले ली। नाउजुबिल्लाह सर, कोई मुस्लिम सोच भी नहीं सकता ये। ਅਸੀਂ अपना घर देखो, साड़ी फिक्र छड़ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है जी। NA 127 जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन लड़ेंगे, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अता अतार साहब लड़ेंगे। जब मैं PP की अगर बात करूँ 162 से तो मलिक मंजर अब्बास कोकर जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ये होंगे, और मुस्लिम नून से इनके मद्दे मुकाबिल होंगे शहबाज कोकर साहब। अच्छा जी, बात ये होती है कि जब इलेक्शन करीब आते हैं तो लोगों का ये कहना होता है कि जी इलेक्शन के दिनों में वोट लेने के लिए तमाम उम्मीदवार हमारे दरवाज़ों पर आते हैं, यूँ ही कंपेन होती है, सड़कों में कंपेन होती है, लेकिन उसके बाद कोई भी हमें ना पूछता है ना हमसे बात करता है। इस बार पीपल्स पार्टी ने जिनको टिकट्स भी दी हैं बड़ा मुनफी अंदाज से दी हैं, कुछ नए लोग भी हैं, कुछ यंगस्टर हैं, कुछ पुराने लोग हैं जिनमें टिकट्स दी गई, लेकिन बहुत सी स्क्रूटनी भी की गई, बहुत सी चेंजिंग भी हुई। अब आने वाले जो लोग हैं क्या मंशूर लेकर आएंगे, क्या बातचीत होगी अवाम के साथ, पब्लिक को क्या रिलीफ मिलेगा, ये तो ये नुमाइंदगान बता सकते हैं। बस अब कैसी तबीयत आपकी? जी अल्लाह का बड़ा करम है, दुआएं आपकी जी। ठीक ठाक है। अभी तक मैंने जो 2-3 बातें की वो ठीक थी जी, बिल्कुल ठीक की। हवा में थी? नहीं, हवा में नहीं, ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात है। क्या समझते हैं आप, क्या मंशूर लेकर आपने निकलना है पब्लिक में? पब्लिक आपको पता है किस पोजीशन से आज की गुजर रही है? मेन मसला तो महंगाई है जी। बात यह है कि मेरी पार्टी जो है, जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, वो तो हमेशा बात ही गरीब की करती है, किसान की करती है, मजदूर की करती है, तालीम की करती है। ऐसा ही है। तो बाकी लोगों ने तो आज तक सिर्फ बातें की है। भुट्टो साहब ने तो अपना जब वो शहीद हुए उससे पहले आप उनके काम देख लें। ये टाउनशिप, ग्रीन टाउन वगैरह जो सोसाइटियाँ थी गरीब के लिए रहने के लिए, घर भी उन्होंने दिए। तो अभी भी जो बिलावल भुट्टो साहब आए हैं, हमारा ये मंशूर है 10 नुकाती, आप इसमें देख सकते हैं। ये क्या है 10 नुकाती मंशूर? बताएं। मैंने 3-4 चीज़ें तो सुनी थी कि जी 300 यूनिट्स फ्री दिए जाएंगे। मतलब कैसे हो सकता है ये कि 300 यूनिट्स फ्री? सोलर यूनिट आप जब लगवाएंगे तो इंशाल्लाह उससे फ्री बिजली मिलेगी आपको। उसके अलावा ये सबसे बेस्ट तरीका है ना, आप उसके लिए जिस तरह फाइनेंस करती है गवर्नमेंट, वो उनको करेगी और उसके फ्री बिजली मिलना शुरू हो जाएगी। सोलर प्लेट्स उनको लेनी पड़ेगी, कहीं जाना पड़ेगा, कोई होगा, कोई अथॉरिटी आएगी? जस्ट वो एप्लीकेशन देंगे और उसके बाद हमारा हुकूमत का काम होगा कि उसके घर पे इंस्टॉल करके। ये एप्लीकेशन किस तरीके से दी जाएगी? मैं ना जाना चाहता हूँ इसकी तफसीलात में। अब जी, उसमें यह है कि हमारा इसमें एप्लीकेशन जिस तरह से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसी तरह से जिस तरह उसकी एप्लीकेशन दी जाती है, इसकी भी उसी तरह से दी। यानी फिर वो वाली बात होगी जो आज के शिकायत भी सामने आ जाती हैं कि जब बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए कोई खातून किसी जगह पर जाती हैं तो उनकी बेचारियों को तो 1000-2000 भी मार ली जाते हैं। जब तक आप लोगों की बात नहीं कर रहा, वो जो लोग बैठे हैं ना, जो नए लोग आए उन्होंने ये काम किया। हम इसमें भी ट्रांसपोर्ट इंशाल्लाह वो बेहतरी लेके आएंगे। जो पीछे कमियां होती हैं वो हमेशा एक प्रोग्राम जब नया आता है उसमें कुछ खामियां होती हैं, बाद में उनको ठीक किया जा सकता है और इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन भाई साहब ये होती हैं नारों की बातें, हर पार्टी करती है, इस बात की बात नहीं कर रहा। हमारे नारे नहीं, हमारी पार्टी तो हमेशा अमलन करके दिखाती है। 30 घरों की कहानी क्या है? ये क्या समझते हैं आप? ये 30 लाख घर जो हैं जी, कैसे मिलेंगे ये? जी, ये इस तरह से मिलेंगे जिस तरह PTI ने भी नारे लगाए थे, पता है? नहीं, देखें वो नारे वाली जो पार्टी थी ना, वो आपके सामने है। हम हैं काम करने वाली पार्टी। हमारे साथ हमारी बात की जाए, हम ना किसी की मुखालफत करते हैं, हम अपने मंशूर की बात करते हैं, अपनी पार्टी की बात करते हैं। देखें, मैंने आपको पहले शुरू में ये बात की थी कि टाउनशिप और ग्रीन टाउन आप देख लें, वो बना हुआ है। यानी हमारे लीडर ने तो तब जो जिस बेस पे हम भुट्टोइज्म के ऊपर इस पार्टी को लेके चल रहे हैं, तो हमारा शुरू से ही इस तरह के काम है। रोटी कपड़ा मकान का नारा शुरू से आया और आज भी है, वही है, जिसमें कोई शक नहीं है। ये नारा को तब्दीली नहीं पकड़ना चाहिए था? जैसे इसमें तब्दीली यही है, इसमें तब्दीली यही है। देखें, नौजवान हमारा लीडर है और आप उनकी जितनी भी स्पीचेस सुन लें, इंटरव्यू सुन लें, वो पॉजिटिव बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 35 साल सियासत को छोड़ना चाहिए, नए दौर के साथ चलना चाहिए और अवाम की बात करनी चाहिए, जिससे अवाम को बेहतरी मिले और लोगों के जो असल मसाइल हैं उनके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए। खाली नारे नहीं होने चाहिए, ये कर देंगे वो कर देंगे। असल मसाइल क्या है? अब आप बताएं सर, मैं सबसे बात पूछ रहा हूं मलिक साहब, असल जो मसाइल हैं वो महंगाई है, बेरोजगारी है, ठीक है,
और अगर जिस तरह जिस हल्के से मेरा ताल्लुक है, जिसमें मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वहाँ पे सुई गैस का बहुत इशू है, साफ पानी का इशू है। बिल्कुल ऐसे इस इलाके में तो गैस है ही नहीं, मैंने तो ये भी सुना है। इसमें इंशाल्लाह ये सड़कें जो आप देख रहे हैं, ये मेरे साथ मेरे भाई हैं। देखिए मतलब एक छोटी सी बात करूंगा, अभी आप ये तारें देख लेना सिर्फ, मैं ये बड़ी छोटी सी बात है, ये बड़ी छोटी सी मामूली सी बात कि आप कहेंगे यार मैं एमपी, आप मुझसे क्या बात पूछ रहे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि 10-11 साल का बच्चा भी अगर घूम रहा है ना यहाँ पर, तो अल्लाह ना करे उसको नुकसान हो सकता है। इन चीज़ों के लिए कुछ सोचा आप लोगों ने? इन्हीं चीज़ों को ठीक करने के लिए ही हमें पार्टी ने मुंतखब की है। पूरे PP 162 में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेरे जैसे अदना कारकुन को अगर सिलेक्ट किया है तो उनकी कोई सोच होगी, क्योंकि पहले भी एज ए चेयरमैन भी मैंने लोगों के अच्छे काम किए हैं। ग्राउंड का बंदा हूँ, स्टूडेंट दौर से ही पॉलिटिक्स में हूँ और मैंने काम देखे हुए हैं, काम किए हुए हैं, लोगों के मिजाज को समझता हूँ। और ख़ास बात यह है कि आज तक जितने कैंडिडेट्स आए वो इस हल्के में से नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई जो है इसी हल्के का रहा है, यहीं की आप रहे। मतलब खोखर बरादरी यहाँ से बड़ा जीतती आ रही है, बड़ा उनका। तो आपको क्या लगता है मैं खोखर नहीं हूँ? मैं लाहौर खोखर ऑर्गेनाइज पाकिस्तान मुस्लिम के खोखरों की बात कर रहा हूँ भाईजान। इसीलिए आपका एक भाई आया, एक के लिए उनको 60 टिकटें देनी पड़ गई हैं मंजर अब्बास खोखर की वजह से। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और मुझे वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, मेरे भाई है, बरादरी है, सियासी अपनी अपनी सियासत। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब एक अच्छा बंदा किसी पार्टी में आता है तो उस दूसरी पार्टी को सोचना पड़ता है। अच्छा, उन लोगों का कहना यह है कि जी हम लोगों ने काम बहुत करवाए हुए, क्या काम किया कि लोगों का प्यार हमसे बहुत ज्यादा है, लोगों के मसला खोखर साहब है, क्या काम किया उन्होंने? हाँ, मुझे आप बताएं। जी मैं तो उनकी बात करूंगा ना। मैं तो बता सकता हूँ एज ए चेयरमैन मैंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाए, मैंने स्ट्रीट लाइटें लगवाई, सड़कें बनाई, सीवरेज के काम लोगों के किए, फिर ये हाई स्कूल करवाया प्राइमरी से। तो उन्होंने क्या किया? पैसे देकर टिकट ले ली। पैसे देकर टिकट ली है? नहीं, सुनने में ही आया ना। नहीं सुनने में ही आया ना, मैंने कौन से हाथ से दिए हैं? मतलब सुनने की बड़ी बातें भाई, सुनने में आया जिस तरह आप तरह के दोस्त कहते हैं, मैंने कौन से दिलवाए हैं भाई? हो सकता है उन्होंने भी ऐसी बात की हो कि मलिक साहब मेरे को नवाज कर कुछ दे दो, कि बिलावल साहब को। आप देखिए, मेरी तो पार्टी गरीब की पार्टी है भाई, नवाजना कैसे होता है? मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तो इन्हीं जैसा हूँ जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरे भाई हैं, इसी पब्लिक का। मतलब अगर गरीब की पार्टी है फिर ये सब कुछ कैसे देंगे आप लोग? गरीब इंशाल्लाह देंगे। देखें, बात ये है कि मेरी पार्टी खाली नारों पे चलने वाली नहीं है। मेरे तो जो लीडर है उन्होंने अपनी जानें दे दी इसी अवाम के लिए, शहादतें उन्होंने नोश फरमाई, ठीक है ना? कोई शक नहीं है। तो अच्छा मतलब हमने ये बातें सुनी है जी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि हम भी सुनते हैं, हम भी कहीं से सुन लेते हैं, कुछ जराए होते हैं जी। वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को लाहौर में स्ट्रांग नहीं समझती, वो ये समझती है कि तरीके इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार जीतेंगे हम उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अगर हमें आज़ाद वो आप समझते हैं कि हम मजबूत कैंडिडेट नहीं है तो मेरे डेरे पे हमले करवाने की ज़रूरत क्या थी नून लीग को? ये उनकी बुखलाहट है मेरे भाई। जब बंदा बुखला जाता है, जब उसको नज़र आता है कि उसको शिकस्त मिलनी है, पुलिस की गाड़ियां लेके साथ घूम रहे होते हैं, मेरे साथ कोई गनमैन दिखाएं, उनके साथ आपको एक गनमैनों की फौज नजर आएगी। क्यों? किनके साथ? जाहिर है मुखालिफ पार्टी की बात कर रहा हूँ, नून लीग की बात कर रहा हूँ। तारड़ साहब को देख ले, बाकी लोगों को देख ले, इतनी लंबी लंबी गनमैनों की लाइन होगी, मेरे साथ आपको दिखाएं। वो क्यों है? क्योंकि मेरा और अवाम का खला नहीं है, मुझे किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे इन लोगों से प्यार मिलना चाहिए। किसने हमले करवाए हैं? जाहिर है नून लीग की बुखलाहट ही है ना। एक आधा मतलब पार्टी का बंदे का नाम मैं किसका नाम लूं? मुझे किसी का नहीं पता। जो कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। और ये इस तरह की हरकतें उस टाइम होती हैं जब उनको शिकस्त नजर आ रही होती है। अच्छा, और मैं उनके लिए मैसेज है कि यही खौफ और दहशत मैं आपकी आंखों में देखना चाहता था। तुसी भी हमला कराना किंदे थे भाई, मेरे पे हमला आया है तो मतलब बखलाहट उनकी हो गई ना भाई, वो घबरा गए हैं। उन्होंने मेरी वर्किंग देखी है, मेरे साथ लोगों का प्यार मोहब्बत देखा है, तो जाहिर है उनको थोड़ी टेंशन हो गई है कि ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्के से स्ट्रांग हो रही है, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा मतलब हम थोड़ा सा आते हैं दोबारा अवामी मसाइल के ऊपर आ जाते हैं। अवाम को जहाँ पे पानी का मसाइल मैंने आपको बताया, उसके बाद उनको गैस के मसाइल जो आपको बताए हैं, इसके लिए कोई प्लानिंग भी आप लोगों ने की हुई है या सिर्फ बातें ही हैं, विद गला ही हैं? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग यही है इंशाल्लाह, ये जो महकमे थोड़े ख़राब हुए में ब्यूरोक्रेसी थोड़ा रुकावटें डालती है, इंशाल्लाह हम अच्छे लोगों को लेके आएंगे। हमारी हुकूमत का यही प्लान है कि ग्राउंड पे जाके लोगों की खिदमत की। कैसे रुकावटें डालती हैं आपको? जाहिर है ना जी, आप समझ लें कि अगर एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको रोक देना, दूसरे के ऊपर चले जाना।
आप देखें लाहौर में जगह जगह पे सड़कें बनाते गए उखाड़ते गए, बनाते गए उखाड़ते गए। सीवरेज का मसला उसी तरह का है। इस टाउनशिप में आपके सामने लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इधर से जीती रही एनए का, लेकिन क्या किया उन्होंने आवाम के लिए? मतलब कोई मसला हल किया उन्होंने? मुझे ये लगता है कि जो सड़कें बनाई जाती है ना, ये एक वो चीज़ होती है कि जो नज़र आ गई है। अब ऐसे काम भी बड़े होते हैं जो लोगों के घरों के अंदर मेरी पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम शुरू किया वो नज़र नहीं आता। वो लोगों के घरों में पैसे जाते हैं और उनकी इज्जत में उनका कहना है वो नवाज शरीफ साहब ने प्लान किया था, नाम बेनजीर साहिबा का लग गया उस वो कहने से कोई नहीं फर्क पड़ता भाई, कहने वाले कहते रहते हैं, जो करवाते हैं वो लोग देख रहे हैं। लोगों को फ़ायदा ही उससे हुआ है। और यकीन माने जब मैं किसी घर में जाता हूँ तो भाई तो मेरी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन मेरी बहनें जो अंदर से आती हैं वो इसी चीज़ को पसंद करती हैं कि मेरी एक पार्टी ने उनकी खिदमत की हुई है, उनके लिए सहूलतें दी हुई हैं, तो जाहिर है मुझे उसका रिस्पांस मिल रहा है, प्यार मोहब्बत मिल रहा है। अच्छा, किसी शहबाज साहब को छोड़ देना, शहबाज कुकर साहब को, इसके अलावा बाकी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं कहता हूँ उनके लोग भी उम्मीदवार खड़े हैं, उनमें से किसी को अपने लिए चैलेंज अब समझते हैं आप? भाईजान मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मेरा मुकाबला है बेरोज़गारी से, मेरा मुकाबला है खिदमत करनी है मैंने, मेरा किसी से कोई मुकाबला है मुकाबला तो मेरा मुकाबला होता आपको वो किसी ना किसी रोड पे वोट मांगते हुए नजर आ जाते हैं। मेरा मुकाबला होता आपको उनके लोग इधर से नारेबाजी करते हुए मिल जाते। देखें मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीपी 162 में और एनए 127 में किसी और से नहीं है। हम इंशाल्लाह अवाम के दिल में बस जाएंगे और अगर कोई कमी बेशी पीछे रही है तो ये हम अपने काम से अपने प्यार से लोगों के दिल जीतेंगे। अच्छा, मेरी दुआ है कि आप कामयाब, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। लेकिन आपको लगता है कि हमेशा की तरह इस बार भी पीपल्स पार्टी को उस तरह फंडिंग नहीं की जाएगी जैसे पिछले अरसा दराज से नहीं की गई पार्टी की जानिब से भी काम करने के लिए? देखें जो ऐसा तो है ना, पहले नहीं की जाती थी। मैं लाहौर में तो पहली दफ़ा ही अब काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम बैक कर रही है और इंशाल्लाह इसमें हम जब कम बैक कर जाएंगे तो ये जो आप कह रहे हैं ये उसके बाद की बातें हैं कि हम सोचें कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अभी तो हम पहली दफ़ा समझ लें कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और हमारा जो लीडर है उन्होंने जो ये दिलेरों वाला फैसला किया है। ये कहते हैं कोई ख़ानदानी बंदा कोई जिगरे वाला ही फैसला करता है कि लाहौर में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना गढ़ समझती थी उसके अंदर खड़े होके उन्होंने अपनी दिलेरी दिखाई है कि मैं हूं और लोगों के ऊपर उनका यकीन है कि वो उनको पसंद करेंगे, उनको वोट देंगे और कामयाब करेंगे। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। नवाज शरीफ की तो तबीयत ही नहीं इंतकाम वाली, आया नहीं है 4 साल, अब इलेक्शन आ गए तो आ गए। उन्होंने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने क्या किया? बिलावल साहब जो हैं लाहौर में आके इंतशार फैलाना चाहते हैं कि यही खौफ और दहशत आपकी आंखों में देखना चाहता था। क्या अहले लाहौर को तमाशा समझ लिया है? पैसे देकर टिकट ले ली। नाउज़ुबिल्लाह सर, कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता ये। ਤੁਸੀਂ अपना घर देखो, साड़ी फिक्र छड़ दो। एन 127 से अताउल्लाह तारड़ साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के एक बड़े बेहतरीन स्पोक पर्सन के तौर पे भी हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, मेन स्ट्रीम पे भी देखते हैं। मुकाबला है बिलावल भुट्टो जरदारी से। क्या होना है आइंदा आने वाले वक्त में, किस तरीके की कैंपेन होनी है, कितनी मुश्किलात पेश आनी है, क्या गपशप होनी है, हम पहले भी देख चुके हैं। अब अता साहब से भी मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। कैसे तबीयत खैर? हम मालूम चाहते हैं, आपका वक्त बड़ा कीमती है, बड़े जगहों पे आपने जाना है, लोग आपसे बड़ा प्यार करते हैं और आपका वक्त कहीं ना कहीं जगह है 2 से 3 मिनट है। अभी आपका वक्त सिर्फ इतना लेना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले सवाल ये करना चाहूँगा कि कितना टफ देख रहे हैं आप? बिल्कुल टफ नहीं, अल्लाह के फजल से हमने तमीर तरक्की की है इस हल्के के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से लेके लाहौर ब्रिज की एक्सटेंशन से लेके मेट्रो बस से लेके मादरे मिलत रोड से लेके जनरल हॉस्पिटल की एक्सटेंशन से लेके इतने काम हुए हैं कि जिसका हद व हिसाब नहीं है। बिलावल साहब क्या एजेंडा लेके आए हैं? क्या वो ये कह सकते हैं कि मैं लाहौर को कराची बना दूंगा? लाहौर है और जिन्हें लाहौर नहीं तकिया वो जमया नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा अता साहब, थोड़ा सा तनकीदी सवाल करूँगा मुखालिफिन पार्टी की जानिब से। अता साहब थोड़ा मुखालिफिन की पार्टी से उनका कहना यह है कि जी देखें हमने तो 10 नकाती मंशूर सामने रख के दे दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून अभी तक कोई मंशूर सामने नहीं ला सकी। हमारा मंशूर लॉन्च होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला 27 तारीख को और हमने अवाम से राय मांगी थी कि आप हमें बताएं मंशूर में क्या होना चाहिए। एक वेब पोर्टल लॉन्च किया था, तो इंशाल्लाह ताला एक भरपूर मंशूर होगा जिसमें तमाम तबकात की नुमाइंदगी होगी, ख़वातीन से लेके माइनॉरिटी से लेके इंडस्ट्रियल से लेके ट्रेडर से लेके दुकानदारों से लेके लॉयर से लेके डॉक्टर से लेके इंजीनियर से लेके तमाम लोगों की इसमें नुमाइंदगी होगी इंशाल्लाह ताला। ये भी कहना है कि मतलब बड़ी तनकीद का निशाना बनाया अगर मियाँ साहब का नाम लूँगा, मियाँ साहब का नाम लेके कि जी ये इंतकाम की सियासत चाहते हैं, इंतकाम की सियासत करते हैं। एक ही पार्टी से डर था जिसे हटा दिया है उन्होंने, हमारा कोई खौफ नहीं है, लिहाजा हम यहाँ अपने कदम रखेंगे। ये उनके अल्फाज हैं जो डिबेट में आपने सुने होंगे। वो बेसिकली यहाँ पे पीटीआई की खुशामद करके उनका वोट लेना चाहते हैं, मगर पीटीआई का उम्मीदवार ऑलरेडी मौजूद है। तो मुझे नहीं समझ आ रही
कौन से इंतकाम की बात कर रहे हैं, खुल के बात करें किसने इंतकाम लिया, क्यों लिया। मियां नवाज शरीफ की तो तबीयत ही नहीं इंतकाम वाली, उन्होंने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। वो हमेशा तरक्की की सियासत करते हैं, मुस्बत सियासत करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब जो हैं वो लाहौर में आके इंतशार फैलाना चाहते हैं, तकसीम की सियासत करना चाहते हैं। तख्ते लाहौर कहते थे यहाँ फंड लगते हैं, सड़कें बनती हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल यूनिवर्सिटियाँ बनती हैं, तो अब किस मुंह से लाहौर वालों से वोट मांगने आ गए हैं? क्या अहले लाहौर को तमाशा समझ लिया है? और काफ़ी सुना है कि इंसेंटिव भी दे रहे हैं वोट के लिए। अच्छा, मैं इसी पे बात करने लगा था। उन्होंने कहा कि जी ये हम पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इस तरह के, लोग हमें वोट बीबी के नाम पे देते हैं, उनकी शहादत के नाम पे कि पाकिस्तान की उनकी शहादत हुई, हमने कोई वोट नहीं खोले, लोग प्यार करते हैं। ये बड़ी इज्जत तकरीम है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद की, मगर ये उनकी सियासत करें ना जिस तरह उन्होंने की थी। तो यहाँ पे कुछ सिलसिला चल रहा है, मैं उसका जिक्र इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि हम वोटों वाले, हम नोटों वाले नहीं हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो भी होगा वोट मुस्लिम लीग नून को पड़ेगा। हर पार्टी की तरह उस पार्टी ने भी यही कहा कि जी 300 यूनिट देंगे, वही मुस्लिम लीग नून ने कह दिया 300 यूनिट हम लोग नहीं देखिए, हमने ये नहीं कहा। हमजा शहबाज शरीफ साहब ने 100 यूनिट मुफ्त का एक प्रोग्राम बनाया था, इम्प्लीमेंटेशन फेज में चला गया, पीटीआई ने स्टे ले लिया। इन्होंने अगर 300 यूनिट मुफ्त देने थे, जब 13 से 18 इनकी हुकूमत थी, 18 घंटे लोड शेडिंग थी, 1 मेगावाट बिजली नहीं लगा सके, रेंटल पावर प्रोजेक्ट लेके आए जिससे बिजली महंगी हुई, सेठों की जेबें भरी, अपना कमीशन खाया और मुल्क तबाह हो गया। 13 में हमने गवर्नमेंट ली, इनसे ली थी। 18 घंटे लोड शेडिंग को 4 साल में जीरो पे कौन लेके आया? मियां नवाज शरीफ 12,000 मेगावाट बिजली लगाई है। तो ये किस बिजली की बात कर रहे हैं? मैं क्या कहूँ इनको, अब ये अफवाहें फैलाने पे आ गए हैं, ज्यादती करने पे आ गए हैं, तो मैं इनका जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। इनको नज़र आ रहा है कि चौथी बार मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, इसलिए ये घबरा गए हैं। ये घबरा के पैनिक करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। जब बंदा नर्वस हो जाए ना, फिर इस तरह के अलकाबात मुंह से निकल जाते हैं। अच्छा दरअसल मैं ना अब आता हूँ इस सियासत से आगे ना आपके वहाँ पे आता हूँ जहाँ पे एक अवामी नुमाइंदा होता है। आपका ये जो इलाका, हम इसको आबाई इलाका कहते हैं आपका, जैसे आपने फरमाया भी है कि आपके दादाजी भी यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको इज्जत से नवाजा है। आप खुद क्या समझते हैं वो कौन सी ऐसी कमियाँ हैं जो आपके दौर में रह गई थी और वो होनी बाकी? देखें, यहाँ पे ना मेगा प्रोजेक्ट्स का मैं कोई ऐलान नहीं करना चाहता। मैं गलियों को, नालियों को, सीवरेज को, गैस को, फिल्ट्रेशन प्लांट्स को, ट्यूबवेल्स को, पार्क्स को यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। मैं जो डेंसली पॉपुलेटेड थिक एरियाज हैं गलियों मोहल्लों के अंदर, क्योंकि मैं तो फिर रहा हूँ ना, बिलावल साहब आए ना किसी गली में जाएं कभी, किसी मोहल्ले में जाएं कभी, देखें आके कि तमीर तरक्की भी हुई है, तमीर तरक्की भी बहुत हुई है, मगर जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है उसके अंदर हमने लोगों के डोर स्टेप पे उनको सहूलत देनी है कि उनकी गली पक्की हो, उनका सीवरेज ठीक चल रहा हो, उनको पीने का साफ पानी मिल रहा हो। नई पाइपलाइन बिछेगी, यानी कि मैं ये समझूं पानी की नई पाइपलाइन होगी, नई तो आया हूं ना, मेरी एक हिस्ट्री है तमीर और तरक्की की, डेवलपमेंट की। इंशाल्लाह ताला ये मिसाली हल्का होगा, कोई गली मैंने कच्ची नहीं रहने देनी, सीवरेज भी बिछाएंगे, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाएंगे, और ये एक मिसाली हल्का। बड़े ऐसे लोग हैं जिनको आपकी जानिब से टिकट नहीं मिली पार्टी की जानिब से, जो पार्टी से बड़े मुखलिस थे, बहुत अरसा दराज से थे, आपकी चीज से इत्तेहाद करने के बाद उनकी बारी या उनका वक्त नहीं आ सका, इस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, पार्टियों के पास फैसले का इख्तियार होता है, पार्टियों के फैसले को लोग खुशदिली से कबूल भी करते हैं। किसी एक कैंडिडेट को टिकट मिलनी होती है, नाराज़ कोई भी नहीं है। जितने लोगों ने अप्लाई किया था, मैं बजाते खुद उनको शहबाज शरीफ साहब के पास लेके गया, उनसे मिलवाया, थपकी दिलवाई, हौसला बढ़वाया, उनकी कुर्बानियाँ बताई, मुतहरक होकर चल रहे हैं। इस हल्के में देखे ना, मियाँ सलीम साहब यहाँ पे आए हुए हैं, टिकट नहीं मिली, मुतहरक होके बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। नासिक भट्टी साहब इस फंक्शन में, 2 लोग तो इस फंक्शन में मौजूद हैं, तो जब अपने वोट ना हो फिर हम मुखालिफ कहते हैं कि जिनके लोग नाराज हैं, वो तुसी अपना घर देखो, साड़ी फिक्र छड़ दो। बहुत शुक्रिया साहब। मियां नवाज शरीफ की तो तबीयत ही नहीं इंतकाम वाली, गया आया नहीं है 4 साल, अब इलेक्शन आ गए तो आ गए। उन्होंने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने क्या किया? बिलावल साहब जो हैं लाहौर में आके इंतशार फैलाना चाहते हैं कि यही खौफ और दहशत आपकी आंखों में देखना चाहता था। क्या अहले लाहौर को तमाशा समझ लिया है? पैसे देकर टिकट ले ली। नाउजुबिल्लाह सर, कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता ये। तुसी अपना घर देखो, साड़ी फिक्र छड़ दो।
मियां नवाज शरीफ की तो तबीयत ही नहीं इंतकाम वाली। लेने गया आया नहीं है 4 साल, अब इलेक्शन आ गए तो आ गए। उन्होंने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने क्या किया? बिलावल साहब जो हैं लाहौर में आके इंतशार फैलाना चाहते हैं कि यही खौफ और दहशत आपकी आंखों में देखना चाहता था। क्या अहले लाहौर को तमाशा समझ लिया है? पैसे देकर टिकट ले ली। नाउजुबिल्लाह सर, कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता ये ਤੁਸੀਂ अपना घर देखो, साड़ी फिक्र छड़ दो। देखो कोई बेहतर है मुल्क के लिए, क्या सोचते हैं आप? रोजमर्रा की अशिया लोगों ने खरीदनी होती है, महंगाई कहाँ है, क्या मामला है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, काम भी इतने नहीं है जो पहले होते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत नवाज शरीफ आई तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, क्योंकि इनके दौर में काम बड़े अच्छे रहे हैं, बाकी पता कोई नहीं क्या हो रहा है। काम है ही इनके दौर में अच्छे, बाकी सब बुरे हाल है। जब से दूसरी हुकूमतें आई हैं उन्होंने महंगाई को तेज़ कर दिया। अब देखें महंगाई हमारे हिसाब से ना, जो हम खरीदारी करते हैं, महंगाई रुकी हुई है, थोड़ी सी कम भी हुई है, पीछे को भी आई है। ये है, चीजें सस्ती हुई हैं, सस्ती हुई, थोड़ी सी हुई। क्या काम थे जो उन्होंने कराए थे? कोई उन्होंने ये देखो, पता नहीं उनके असर ऐसा पड़ गया आते सारी को ऐसा लोगों का, या कुछ इस मौजूदा गवर्नमेंट जो है ना निगरान, उन्होंने भी कुछ अच्छे काम किए हैं। अच्छा, इस वजह से हो सकता है। निगरान को मुझसे उम्मीदें लग गई हैं फिर? निगरान को वैसे पंजाब का जो इस वक्त वजीर आला ना, हाँ। बहुत जबरदस्त है। क्या बात है, कैसे? वो बहुत अच्छा है कि वो जो काम कर रहा है ना, भाग आके काम कर रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, बड़े अच्छे काम है। हॉस्पिटल में जाने का क्या फायदा है? लेकिन उनको देखें, हम खुद हॉस्पिटल में एक काम के लिए जाते हैं, वहाँ काम नहीं होता, वहाँ बड़ी चीजें मुश्किल मिल रही थी, लेकिन इनके जाने से वो मशीनरी नहीं आई है, उन्होंने कुछ चीजें ट्राई की हैं, वो अच्छा काम किया है इन्होंने। यानी कि तारीखें तो इस तरफ आ गई सारी। हाँ, तो मियाँ साहब साइड में नहीं, ये तो इस वक्त का, लेकिन आएंगे मियाँ साहब के हमारे कारोबार तेज हो जाते हैं। आपको बताऊंगा, जब मियाँ साहब थे हमने अच्छी खासी कमेटी डाली हुई थी, अब हमें 20-25 हज़ार देना मुश्किल हो जाता है कमेटी की। इस वजह से आई है, ऐसे हालात है। मैं तो सोच रहा हूँ कमेटियाँ डालते ही क्यों हैं? अंग्रेज तो डालते नहीं कमेटियाँ, अंग्रेज नहीं डालता। जरूरत होती है हमें कमेटियों में वो बचत होती है हमारी, रख लें साइड में बच गए। ये हालात है, क्योंकि हमें समझ यही आ रही है कि मियाँ साहब आएंगे तो ठीक होगा। आज सब ऐसे ही है। आपने अपना बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जनाब, उन्होंने हमसे बड़े हैं, वो मतलब छोटे हैं। मुझे लग रहा है आप बड़े हैं। छोटे हैं ना? वो छोटे हैं मुझसे, तो मैं उनके सामने बोल नहीं सकता ना। बच्चों का लिहाज करना चाहिए। नहीं, बुजुर्ग बता सकते हैं अपनी बातें, आपने तो हमें गाइड करना है। मियाँ साहब तो इंशाल्लाह जो पहले भी थे अच्छा काम किया उन्होंने भी, अब भी आएंगे इंशाल्लाह अच्छे काम करेंगे। सड़कें बनाई, पुल बनाया, क्या नहीं बनाया। इमरान खान साहब ने तो माशाल्लाह बीबी के पीछे पड़े हैं बस। अगर उनकी हुकूमत की जो काम किए ना, उनके बाहर निकाल देना तो जीरो है मुल्क। जो उन्होंने काम किया, नवाज शरीफ हुकूमत ने जो काम किया, उनको बाहर निकाल दें तो इमरान खान क्या किया? एक सिर्फ सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं उसने किया। अच्छा, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, वहाँ रहते हुए जो कुछ हमें चाहिए वो भी मियाँ साहब ने दे दिया था हमें। कौन सा? जो हाँ, हमें बिजली गैस पानी, हाँ वो मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा, बिल्कुल हो रहा। तो आगे से उनके भाई की हुकूमत भी तो 16 महीने आई थी, लेकिन भाई की वो ऐसे नहीं थी, वो ऐसे कोई तो वो कामयाब इतनी नहीं थी जितनी वो मियाँ साहब खुद थे कामयाब। यानी मियाँ साहब के भाई उतना हाँ वो परफॉर्म कर सके जितने मियाँ साहब ने परफॉर्म कर दिया था। ऐसा ही है, बिल्कुल। यानी मियाँ साहब लाइक हैं, मियाँ साहब लाइक। और शहबाज साहब वो बस ऐसे, ये पता नहीं उनका साहब ने, उनका नहीं पता हमें। आप क्या कहेंगे? शहबाज साहब जिंदाबाद। लो वोट आ गया जिंदा जी, शहबाज साहब जिंदाबाद हो गए। बिल्कुल, उन्होंने सही काम किए थे। बिल्कुल सही काम किया जी। बेचारा कितने मींह दे विच सड़कां डुब्बियां, पानी दी भरियां विच बूट पा के फिरदा रहा, बड़े बड़े बूट पा के। हां जी, हैं सारा कुछ करदा रहा ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਿਸਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ, ਪੁਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂ, सड़क होएगी तो अगे जाओगे ना, जो रास्ता ही ना होएगा। बच्चों की कोई तालीम नहीं चाहिए, कोई मुफ्त सरकार सारा गल ते मुकदी तां ही तुहानू रास्ता कोई मिलेगा। ते रोड छड़ दो, रास्ता ते होना चाहिए ना। रास्ता बन गया, सड़क बन गई, जाओ काम और की बनना चाहिए? और दसो, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां कि नहीं बनाया, हॉस्पिटल नहीं बनाया? तुसी मैनू दसना, मैनू थोड़ी बनाए ना जनाब, तुहानू क्यों नहीं पता? तुसी माशाल्लाह लेके फिरदे पे हो, तुहानू कि हर रंग रंग दा बंदा जनाब तुहाडे नाल गल करदा है, तुसी रंग रंग दे सवाल है तुहाडे कोल। ते मैं तो कहना कि तुहाडीਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਸੀਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਫ਼। ਤੇ ਨੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ।
बस इंशाल्लाह को भी उम्मीद है इंशाल्लाह करना अल्लाह करे तारी उम्मीदां पूरी हों। बिल्कुल, अल्लाह मेहरबानी भाई साहब। मियां नवाज शरीफ की तो तबीयत ही नहीं इंतकाम वाली। गया आया नहीं है 4 साल, अब इलेक्शन आगे तो आ गए। उन्होंने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने क्या किया बिलावल साहब जो हैं लाहौर में आके इंतशार फैलाना चाहते कि हैं। यही खौफ और दहशत आपकी आंखों में देखना चाहता था। क्या अहले लाहौर को तमाशा समझ लिया है? पैसे देकर टिकट ले ली। नाउजुबिल्लाह सर, कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता ये कर। असी अपना घर देखो, साड़ी फिक्र छड़ दो। भाईजान आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? आप ठीक है? इलेक्शन होने जा रहे हैं, जी जी, उम्मीदें हैं किसी से? उम्मीदें अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोच के बताना है आपने मुझे। यार रवायती पार्टियां हैं वही हमेशा जीती हैं, हाँ। और जैसे कि सर्वे भी आ गया 33% जो है वो आज़ाद उम्मीदवार है, हाँ। और पंजाब नून लीग का है, अच्छा सिंध और सरहद जो है वो पेपर पॉलिटिक्स का है। ठीक, ये तो सर्वे की रिपोर्ट हो गई। हाँ जी। आम इंसान क्या सोचता है? आपका मेरे जैसा बंदा, आप मैं हो गया। आम इंसान सोचता है कि इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता, और क्यों भाईजान, क्यों ऐसा सोचते हैं हम? इतनी नाउमीदी भाईजान, खानदान नाउमीदी। एक लिमिटेड खानदान है, वही हुकूमत करते आ रहा है, और नून लीग की हुकूमत बेहतर रही है वैसे। तजुर्बाकार लोग हैं। हाँ ठीक है, मतलब कि मेरा ख्याल है कि यही दोबारा आ जाए तो बेहतर है। क्या बेहतरी देखी थी आपने इनके दौर में? जारी बात है कि शहबाज शरीफ पंजाब के वाले से तो अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, तो जब पूरे पाकिस्तान पे की जिम्मेदारी है उनके सर पे, फिर तो फिर भी वज़ीर आज़म रहे ना? हाँ यस रहे हैं फिर? वो, तो उम्मीद है कि अच्छा ही अच्छा टाइम था वो। हाँ ठीक था वो। क्या होना चाहिए आगे? आप इनसे उम्मीदें क्या लगाते हैं? काम क्या क्या होने चाहिए? काम सबसे पहले तो आवाम के लिए जो इस वक्त इन्फ्लेशन है ना, हाँ जी, जो 45 भी क्रॉस कर चुकी हाँ है, जी, वो उसको कंट्रोल करना चाहिए सबसे पहले, इकॉनमी ताकि स्टेबल हो। ठीक हो गया। वो कैसे कंट्रोल होगी? कोई तो कुलिया होगा उसको कंट्रोल करने कुलिया ये कि मैक्सिमम जो है ना वो अपनी ओन प्रोडक्शन हो, का। हाँ, ताकि खुद से खुद मेड इन पाकिस्तान यस वो चलाया करें। वो ओन प्रोडक्शन हो ज़्यादा से ज़्यादा, और इंडस्ट्री हमारी उस पर काम हो थोड़ा सा। इंडस्ट्री हमारी वैसे बेहतर है, काम करती है। नहीं जी आपको नहीं, लगता बेचारी बंद बेरोजगारी छाई हुई है। है? इंडस्ट्री चले, काम हो, प्रोडक्शन ऑन हो, चीज़ें सस्ती होंगी, रोजगार मिलेगा लोगों को। एक इलाके में रहते हुए इलाके में क्या मसाइल है, वो कैसे हल हो? ये तो आपने वो- नेशनल बात कर दी ना। वो सर वो तो हल्के के MNA MP उनका काम ये होना चाहिए, विजिट करें, मीटिंग्स करें स्ट्रीट लेवल पे जाके, ताकि चीज़ें बेहतर हो। इलेक्शन होने के बाद यानी कि Yes। इलेक्ट होने के बाद यानी कि आप बात कर रहे हैं। हाँ ऐसे ही, नहीं करते पहले? बिल्कुल कोई नहीं आता, कोई मीटिंग नहीं, कोई खुली कचहरी नहीं, ये होनी चाहिए। हाँ, तो फिर आप खुद ही कह रहे थे कि पहले घूमते ठीक है, पहले घूमतों के लोग भी तो हैं। मतलब ये कि पहले शहबाज शरीफ का कंट्रोल था, तो बाजार ये चीज़ें, सस्ते बाजार ये चीज़ों का रेंट था, हाँ। लोगों को रिलीफ मिल जाता था। अब तो अल्लाह माफ करे बुरे हालात हैं। और सस्ते बाजार में चीज़ों का म्यार क्या होता था? वो अच्छा होता ठीक था, अच्छा होता, बेहतर था, हाँ, बेहतर था, आला क्वालिटी हुआ करती थी। हाँ सही थी, मतलब कि प्राइस के हिसाब से ठीक थी। उनसे चीज़ों की क्वालिटी, जैसे ये मौसमी पड़ी है, हाँ। क्वालिटी की बात कर रहा हाँ हूँ। ठीक है, हम लोग भी बुध बाजार हो गए, रमजान बाजार हो गए, जाते रहे, चीज़ें लेते रहे, रिलीफ मिलता था वहाँ। बेहतर था। हाँ ठीक था। भाई बहुत शुक्रिया। मियां नवाज शरीफ की तो तबीयत ही नहीं इंतकाम वाली। गया आया नहीं है 4 साल, अब इलेक्शन आगे तो आ गए। उन्होंने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने क्या किया बिलावल साहब जो हैं लाहौर में आके इंतशार फैलाना चाहते कि हैं। यही खौफ और दहशत आपकी आंखों में देखना चाहता था। क्या अहले लाहौर को तमाशा समझ लिया है? पैसे देकर टिकट ले ली। नाउजुबिल्लाह सर, कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता ये कर। असी अपना घर देखो, साड़ी फिक्र छड़ दो। मियां नवाज शरीफ की तो तबीयत ही नहीं इंतकाम वाली। गया आया नहीं है 4 साल, अब इलेक्शन आगे तो आ गए। उन्होंने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने क्या किया बिलावल साहब जो हैं लाहौर में आके इंतशार फैलाना चाहते कि हैं। यही खौफ और दहशत आपकी आंखों में देखना चाहता था। क्या अहले लाहौर को तमाशा समझ लिया है? पैसे देकर टिकट ले ली। नाउजुबिल्लाह सर, कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता ये कर। असी अपना घर देखो, साड़ी फिक्र छड़ दो। सवाल एक छोटा सा है भाई साहब, हुक्म करें। वो छोटा सा सवाल ये है, आपने माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा दुनिया देखी है। जी ऐसा ही इसी इलाके से हैं आप? हाँ जी, इसी इलाके। 129 N129 है, इलेक्शन आ रहे हैं हाँ जी, भाई साहब, क्या समझते हैं, किसको बेहतर समझते हैं? पिछली परफॉर्मेंस, आप परफॉर्मेंस क्या कहते हैं? मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को।
बाकी मैं नहीं जानता किसी को। वो कैसे, थोड़ा बता दें। नहीं, मैं जब जितना जानता हूँ मैं यही जानता हूँ कि वो सबसे आला है और माशाल्लाह उनका दौर सारा ही बेहतर ही रहा है। अच्छा। हाँ, महंगाई के हिसाब से देख लें, 180 रुपये घी था जब नवाज शरीफ को उतारा, 160 रुपये। हाँ ठीक है, 60 रुपए घी था, 160 इसने आके जो है ना 500 पे पहुंचा दिया इमरान खान ने, और किसने? हाँ, एक चीज नहीं पूछा की लोगों में जो है ना वो सारा बर्बाद कर दिया मुल्क को, बाहर से लाके लोगों को अपने कबीले में बिठाया। कौन से लोग? बाहर के अमेरिका से, अमेरिका से लाके बिठाए नहीं। इसके घर आखिरी दिन बैठे हुए थे अफगानिस्तान से और कहाँ से थे। हाँ, अच्छा, बुनियादी मसाइल को लेके क्या बात करेंगे? बुनियादी मसाइल पता क्या होते हैं? पानी, गैस, वो तो यही है। अद्वियात तो अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात मिलते थे, इसने आके इमरान खान ने आके वो सारे बंद कर दिया। अच्छा। सेहत कार्ड के उसके सेहत कार्ड देने के बहाने, और उसमें भी खबला अरबों खरबों का, उसमें भी उसने वो सेहत कार्ड से नहीं किसी को फायदा हुआ था? नुकसान, फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा हुआ। अच्छा, हाँ, डॉक्टरों ने सब ने अरबों कमाए। वो कैसे? हाँ, वो कैसे? अब वहाँ जाके पूछे ना कैसे। मैंने कहा आपको पता होगा ना, मैं आई साहब वो लोगों को देते थे, क्या नाम है, पर ज्यादा पेचीदगी हम नहीं जानते, लिहाजा बात ये है कि इससे करोड़ दर्जे बेहतर था। भाई साहब, उनके जो बेहतर भाई की हुकूमत आई थी 16 महीने, जी। ये तो वैसे ही होना जी, चाहिए, जी। इरादे तो वैसे ही होने चाहिए। हाँ। तो उस दौर में नहीं महंगाई? वो देखो ना, वो अपने आप को नबी कहने लगा, मेरे से अल्लाह जैसे नबियों का ये कोई कहने की बातें हैं। ईया का नाम वो तो ईया का नस्ता, इन कहने से तो मुसलमान नहीं हो जाता ना। 16 महीने ठीक है ना जी। इसकी वजह से जो सारा पहले क्यों, पहले नवाज शरीफ का दौर नहीं था 2013 से 2018 तक, उसमें महंगाई क्यों नहीं थी? सारी चीजें बिल्कुल तो इसी के हुई ना दौर में, सारा बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, मुल्क की मैशियत तबाह कर दी, बाहर से लोगों को लाकर कबीले में बिठाया, अमेरिका से लाके 15 अफराद जिसके कबीले में बैठे हुए थे, वो क्या कर रहे थे? बड़ी बातें होंगी ना, जैसे आयशा कह रहे हैं, हम तो छोटी-छोटी तो बात उसने कर रहे हैं। छोटी, ये छोटी नहीं बड़ी बात है, इलाके की बातें कर रहा हूं। अपने इलाके में जब नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, हाँ मैं इधर रहता हूँ, बारिश होती है ना इधर? हाँ, बारिश इधर भी होती होगी, हर जगह होती है। पानी ये सर्विस निजाम सारा नवाज शरीफ ने बनाया है। मैंने कहा पानी जमा होता है इधर? पानी जमा होता है, बिल्कुल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये महंगाई सिस्टम, भाई साहब सीरियस सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अच्छा। सीरियस सिस्टम हमारा बहुत पुराना नहीं हो गया हुआ? बहुत पुराना हो गया हुआ, बदलना नहीं चाहिए? बदलना चाहिए, क्यों नहीं बदलना चाहिए यार। देखें, हम ना किसी इमरान खान के खिलाफ है, आदतों के खिलाफ होते हैं ना इंसान। नहीं खिलाफ जो गलत काम कर पाकिस्तान के मुल्क को चलाए, बर्बाद बंदे के खिलाफ है ना। इमरान खान नाम सारे सामने आ रहे कि नहीं आ रहे? सारे करतूत, इद्दत में निकाह किए, ये कोई मुसलमान का कोई हुक्मरान कर सकता है? नाउजुबिल्लाह, कोई मुसलमान सोच भी नहीं सकता ये काम। और उसको हमने मदीने की रियासत को बनाया, लोगों को चुरन दे के इस्लामिक टच देखो, लेकिन लोगों को नौजवानों को जो है ना भरगलाया उसने, तबाह बर्बाद कर दिया। खान साहब, मैं तो इलाके की बात कर रहा हूँ। हाँ, इलाका तो इलाके में भी आ जाए। मैं तो इलाके की बात ही कर रहा हूँ ना, हमें जो बुनियादी मसाइल है हमारे वो हल होने चाहिए। मैं बिल्कुल शादबाग से हूँ, 6 माह हो गया इधर आए, इधर किसी का कोई कंट्रोल नहीं किसी चीज पे। ठीक है, आप जो बात बताएंगे ना वो कल को पहुंचेगी, वो ठीक करेंगे। अगर आप कहेंगे ना सब ठीक है, वो कहेंगे यार सब ठीक ही है। नहीं, सब ठीक नहीं है। यहाँ एक चीज वहाँ से 100 रुपए में मिलती है, यहाँ 125 में मिलती है। ये दुकानदार से 20 की मिलती है, अगले से 30 की मिलेगी, वही चीज। ये फर्क है, ये इस इलाके में, इस इलाके का मेरा ख्याल है कोई वाली बात दुकान को आगे किसी ने तो देखना है। फायदा ले रहे हैं, महंगाई के नाम पे दुकानदार लूट रहे हैं लोगों को। अब इनको कंट्रोल किसने करना है? जिसका काम महकमों का काम है, और महकमों के ऊपर होल्ड किसने करना है? हुकूमत ने करना है। हाँ, ये आज तक यानी इनको किसी का खौफ रहा है नहीं, किसी को मतलब खौफ नहीं रहा, किसी को कोई ना मियां साहब की हुकूमत, ना पीपी की हुकूमत, ना पीटीआई की हुकूमत। कंट्रोल था ये तो मियां साहब की बात तो बिल्कुल लवारिस हो गया ना, हर एक की अपनी मर्जी हो गई, कोई कंट्रोल नहीं रहा। मियां साहब के भी भाई से हुकूमत नहीं चली, फिर ऐसा समझा जाए? वो तो सारा गंद उसने जो डाला था, दुलदल में पाकिस्तान को फंसा दिया था। एक कदम उठाते दूसरा कदम जो है ना अंदर चले जाता था। क्या इन्होंने तो मुल्क को जो है ना दिवालिया होने से बचाया, ये शुक्र करे, नहीं तो ये मुल्क श्रीलंका हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना अभी खा रहे पी रहे, ये मुल्क खाना जंगी हो जाती। इनका मकसद था मुल्क में खाना जंगी, फौज को तबाह बर्बाद कर दो। अगर फौज तबाह हो गई तो हम कहाँ, हम यहाँ रह सकते हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं वैसे तो कुछ नहीं कहना चाह रहा, लेकिन ये भाई की बात भी पढ़ रहा है। सब कह रहे हैं कि यहाँ के पानी जमा हो जाता है, पानी का हल क्या है?
हल भी तो निकाले ना, खाली वोट तो नहीं देना। हाँ। अब ये चीज तो नहीं है कि इनको वोट दे देंगे, क्या क्या हल क्या गलत है है? ना, सारी बात- बात जिंदगी तो आप लोग भाई इधर की बात तो नहीं, इधर पानी जमा हो जाता है, इधर पानी जमा हो जाता है, लेकिन हाँ। पानी जमा हो जाता है आप लोग फिर भी जाते हैं। हाँ। वही बाइक लेके वही हर चीज आती जाती है, लेकिन कोई हल निकाला है। मकसद ये है कि कोई हल निकाले, और हम लोगों ने खाली ये पानी पे वोट हम लोग इस बार कभी भी नहीं देंगे। हमें ये पानी आ रहा है ना, कितने सालों से इधर पानी आ रहा है वोट आप फिर भी उसी को दे रहे हैं, लेकिन हमने ये पानी पे अब वोट नहीं देना। अब ये पानी वाला वोट हम नहीं दे रहे, हमने देना जो पाकिस्तान को ठीक करेगा। हमारी गली पक्की कर दे, हमें नहीं चाहिए गली, नीचे का हम सिस्टम खुद ठीक पक्की चाहिए। करेंगे। नीचे का सिस्टम ये ठीक सीवरेज चाहिए। हम खुद करेंगे। अच्छा। हम खुद करेंगे, हम सब करेंगे। हमने क्यों करना है यार, उनके लिए महकमे बने हुए, हमने क्यों करना है मेरे भाई? क्यों लाला महकमे बने हुए हैं? हमारे टैक्स से वो तनख्वाह लेते हैं। ये हमारे सही कह रहे हैं, हमारे टैक्स से तनख्वाह लेते हैं। पूछे कैसी बात? हम क्या हाँ, सुने ये ना, ले भाई, मेरी बात ये ले भाई। सुनो ना, मैं आपको- सीवरेज ठीक नहीं होगी तो मुल्क कैसे ठीक हाँ, होगा? कैसे ठीक होगा? सीवरेज कैसे ठीक होगी? हाँ। अब मेन रोड इन्होंने बना दी है, वो यहाँ से कितना ऊंचा है? कुछ 7 फीट ऊंचा है। हाँ जी। अब अभी ये भी बना सकते हैं। हाँ। इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा दिया तो ये नहीं बना सकते? हाँ। ये करने दें ना। अरबों का जो प्रोजेक्ट बना दिया आपके हमने लिए, सारी जिंदगी वोट इसी के लिए दिया है कि ये हमारी सड़क बना दो। पाकिस्तान के लिए आपने वोट पहले ये भी नहीं था, अब ये बन गया। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना बताएं कि अपने मसाइल जाके बताएं कि हाँ। देखो ना, ये भाई मसाइल बता रहे हैं, ये मसला आगे तक पहुंचेगा। हमने मिसाइल बता दी है, हमने मिसाइल बता दी कि ये ठीक करें, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। हमने इसके लिए अब वोट कभी भी नहीं देना, हमने पाकिस्तान के लिए वोट देना। अगर हम पाकिस्तान टैक्स कैसे देते देते हैं हो? ना, बताएं लाला को। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बेहतर करना है। कैसे? कैसे? अब देखिए, हम लोग टैक्स दे सकते हैं, टैक्स के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? टैक्स दे सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं टैक्स कर हम सकते। क्यों देते हैं? टैक्स क्यों देते हैं? ताकि ये हमारा काम हमारी करे, हमें सहूलियात हमें सहूलियात करे, किसने हमारी करने हैं? जीडीपी सिस्टम ठीक करे, हमारी गलियां पक्कियां मिसाइल करके हमने किसने क्या सही करने करने? मिसाइल गवर्नमेंट ने ठीक करने। तो मियाँ साहब की हुकूमत आई थी, उन्होंने कहा उन्होंने मियाँ साहब की 18 माह की इन लोगों की हुकूमत आई थी, 16 माह की हुकूमत आई थी, 16 माह की या 18 माह की। शुक्र करो कि हम मुल्क क्या जो है ना वो बच गया, हाँ। नहीं तो मुल्क श्रीलंका हो जाता। हाँ अगर जी। वो ना आते, उनका मकसद यही था कि मुल्क में खाना जंगी हो, मुल्क तबाह बर्बाद हो जाए। हाँ। ये इमरान खान का और किसका? ऐसे ही उसका मकसद था भाई, उसका क्या से उसका मकसद था? 2018 में घी कितने का लेते थे आप? क्या 2018 में घी घी कितने का लेते 2018? उससे पहले कितने का लेते थे हाँ। हम? उससे पहले क्या ये बात ना करें। 74 सालों में 160 का हम घी लेते थे, जब हाँ। ये आया तो 500 पे पहुंचा दिया। हाँ। अब क्या बात कर रहे हो? अब कितने का? हाँ, कितना- अब कितने अब का? आप क्या कहते हैं, किसको वोट देना चाहिए? जो काम करे, जो हमारे मसाइल हर चीज में किसको? बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए, नवाज शरीफ को दे और किसको दे? यहाँ पे जो नवाज है। को वोट दें। और किसको दे? किस लिए? किस लिए? उन्होंने काम किए, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाए। 14-20 घंटे का लोड शेडिंग होता था, उसने आके वो खत्म कर दिया सारा। इमरान खान की 3 साल की हुकूमत आई है, सारे उसके साथ है। उसके साथ आप मुझे बताएं कि आपकी लाइट गई है? हाँ। आपकी लाइट गई तो है? नवाज शरीफ ने आके किया ना, 14,000 मेगावाट उनको बना के चलाएं दिया। भी ना, उनको चलाएं भी, अगर बनाए हैं तो उनको चलाएं बना भी के ना। दिया हम थे। क्या करना उनका? 13,000 मेगावाट बना के आपको देकर गए थे 2018 13,000 मेगावाट? तक। और क्या? मेरी बात सुने, 4 साल बाहर क्यों रह गया, अब क्यों आए हैं? इलाज कराने गए हुए थे यार, वैसे यार ना करें यार। खुदा का नाम ले, आप इलाज कराने, सिर्फ उनका इलाज बाहर होता इमरान के बच्चे भी तो बाहर रहते हैं ना, हाँ। उसको भी और क्या इलाज हुआ इमरान को है? लाने आप के मुझे लिए- बताएं, अगले दिन ही इमरान अगले खान को दिन ही मुझे इलाज बताएं को लाने के लिए कि दिन वो हॉस्पिटल में लाला रहे ये हैं। बात जवाब नहीं हो रहा बात का। दलील के साथ हाँ, बात अवाम नहीं हो सवाल सकती। कर रहा है। दलील दलील से बात करें, दलील से दलील बात से। नहीं हो हाँ। सकती। क्या हाँ। सिर्फ लड़ाई है और वो और यार वो इलाज करवाते हैं। ये ना हर एक जुमले कसते हैं, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। अपने मुखालिफिन के ऊपर चले जी, किसकी जुमले इज्जत कसते हैं, महफूज किसी नहीं की है? इज्जत महफूज नहीं है। आपके किसकी इज्जत महफूज नहीं है? सबकी ना, उसके मुखालिफिन की। एयरपोर्ट में कोई बंदा मिले मुस्लिम लीग नून का, ये किसी और उसके ऊपर चोर चोर, ये कोई तमीज है? देखिए, हमने ये तो इंसानियत आज तक सिखाई ये है। चीज नहीं इससे पहले की। था कभी यहाँ पे? एक मिनट मेरी बात, हमने आज तक ये नहीं की कि ये चोर है। हाँ। हालांकि अब लीडर जाए बाहर जाके, अमेरिका में जाके शोर देने के बाद कहता है मैं तुम्हें पाकिस्तान में आके ठीक करूंगा, ये कोई लीडर करता है? यार वो बाहर जाके अपने दवाई मुल्क लेने गया, आया नहीं है 4 साल, अब इलेक्शन आ गए तो आ गए तो गया दवाई लेके यार। और यार दवाई नहीं खत्म हुई, हद हो गई। जबरदस्ती भेजा था ना, उसके ऊपर जुल्म किया था, हाँ। उसके ऊपर जुल्म किया। हाँ। ठीक है ना? दवाई भाई को बताएं कौन सी दवाई है? कौन सी दवाई लेने कौन सी दवाई? दवाई आप उससे पूछे जाके कौन सी दवाई लेने आप हाथ कर रहे हैं ना, हम आए तो आप दवाई बीमार हो गए थे ना, उनका इमरान खान नहीं भेजा था ना, यहाँ इलाज कराए। हुकूमत किसकी थी? हुकूमत इमरान खान की थी ना। वो जब कभी ना जाने उसकी लगे उन्होंने थे, मुझे ये पता, जब जाने लगे थे, अगर ये चीज, अगर इमरान खान ने भेजा था ना, मेरी बात सुने, इमरान का वो टिकट है उसकी।
हुकूमत उसकी थी, क्या कर रहे अच्छा हैं? सी जा रहे हैं। अच्छा, इमरान खान की हुकूमत थी कि नहीं थी? आप सब मेरी बात इमरान खान की हुकूमत थी ना? मेरे भाई है, मेरी बात सुने। मेरी जो है बाहर, मैं भी लंदन देखना चाहता हूँ, हॉस्पिटल देखना चाहता हूँ, मैं क्यों जाऊँ? बीमार होना पड़ेगा। लॉबी हो गया हूँ। बस ऐसे ही मेरी बात सुनो, आपका कैमरा चल रहा जी भाई। है, मैं बीमार हो गया जी हूँ, भाई। मुझे भेजे लंदन। लाला भेज दें। नहीं भेज सकते ना सारे, नहीं भेज सकते, पैसे नहीं है इनकी। वो गंदे बंदे, यकीन माने कौन? सारे, सारे किसने? सारे सारे सियासतदान। आप अपने नहीं खा रहे, आप खड़े हो ना। घर का राशन कौन चला रहा है? हम खुद चला रहे हैं। वो मजदूर जो मर रहे हैं वो क्या है? कौन से? क्या गांव में क्या हो रहा है? आप अपने कश्मीर चले जाओ, पेशावर चले जाओ, कश्मीर पेशावर जाते हो, वहाँ पे लोग किस तरह काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं ना, जैसे हुकूमत चला रही है उनको, वो चला रहे हैं हुकूमत को। आप लोग चला रहे हो, हम लोग चला रहे हैं, हम टैक्स देके चलाते हैं। चलाते हैं। तो फिर हमें चीजें मिल रही ये हैं। मैं ये तो पूछ रहा हूँ। 13 पार्टियां सर, 13 महीने में क्या किया है? 13 महीने में अभी तक फिर बताएं। वही बात 13 महीने में मुल्क को श्रीलंका होने से बचाया है। उनको दिवालिया होने से बचाया दिवालिया उन्होंने। होने से नहीं तो आपको रोटी भी नहीं मिलती। दिवालिया नहीं हो सकता, घर बाहर पकड़ते हैं। दिवालिया नहीं हो सकता। जो मकसद नहीं लेके हो आया था सकता। ना, वो बाहर से जो मिर्जाइयों को जला के स्टेट बैंक का जो उसने बनाया था सदर, वो गवर्नर बना के बैठाया था, उसने बड़ा गरक कर दिया मुल्क का। हुआ था भाई। कौन सा? आप क्या बात करते बताएं, हो? दोबारा बताएं। हाँ, दोबारा बताएं। मर्जियों का क्या है? रिजा बकर कौन था? IMF का मुलाजिम था कि नहीं? उसको लाके स्टेट बैंक का वो बना दिया, गवर्नर बना जब दिया। तक इन लोगों की हुकूमत एरिया क्या पार्टी करते हो? को, ये हमारे ऊपर कौन हुकूमत कर रहा है? इंडिया। बाहर अब से कभी ना हमारे ऊपर इंडिया का हमारे हुकूमत पर कर रहा है इंडिया यार। हुकूमत कर रहा है भाई। अल्लाह माफ पता है करे क्या? यार, वो एक कैसे? मिनट, लाला, हम पे इंडिया हुकूमत कर रहे हैं। क्या इंडिया IMF हुकूमत की कर रहे जो हैं? आपको जो पैसे वो क्या कहते हैं रिलीज होती है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो रिलीज होती है, उसका आप देख लें जाके, उसका जो मतलब मेन हेड है ना, जो उनका है, क्या नाम तो उसका, कोई इंडिया को लेडीज है, हाँ। ठीक है, या अभी नेट पे सर्च कर ले। हमने वोट इमरान खान को देना, चाहे उसको कोई भी दे। NA 129 से जी मामला, NA 129 से अवामी राय आपके सामने है। MPMA ने इसकी बात भी आपने सुन ली है। फैसला 8 फरवरी को आप करेंगे, आवाम करेगी। प्रोग्राम का वहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम में मेजबान मोहम्मद आतिफ भट्टी, तमाशा टीम को इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।